यस हेलो सीएस प्रोफेशनल जून 2026 वालों। सर एग्जाम अभी तो खत्म हुए नहीं थे और आप फिर से आ गए। आपको हमें चैन से जीने देना है कि नहीं देना है? चलो यार लोग, आप लोगों के लिए छोटा सा कंटेंट। सर एग्जाम तो खत्म हो गया है, अभी करे तो क्या करे? सर हमें तो लगा था एग्जाम खत्म हो गया, आप चले जाओगे, अभी हम परेशान नहीं करोगे। कैसे छोड़ सकता हूँ बेटा, कैसे छोड़ सकता हूँ बेटा। वादा किया था एग्जाम के साथ साथ, एग्जाम खत्म होने तक, रिजल्ट लगने तक साथ नहीं छोड़ूंगा, तो उस वादे को निभा रहा हूं। वादा किया था कि आपको कुछ अच्छा बता के जाऊंगा, आपके लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, तो उस वादे को निभा रहा हूं। चलो यार देखते हैं कि एग्जाम खत्म होने के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले उनके ऊपर बातें करते हैं। सबसे पहले तो यार मजे करो यार, जीवन में मजे करो। मजे करने का यही टाइम है, ठीक है? एक बार इंटर्नशिप वगैरह को लग गया ना, फिर बहुत बहुत क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है इंसान, फिर मजे करने के लिए टाइम नहीं मिलता। अगले 10-12 दिन तो मजे करो, बिंदास एंजॉय करो। देन सबसे पहले ईडीपी कंप्लीट कर लेना। सर एग्जाम में डाइसी है, पास होंगे नहीं होंगे पता नहीं, पास होंगे गारंटी है, फेल होंगे गारंटी है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 महीने वेस्ट मत करना, ईडीपी कंप्लीट कर लेना। ईडीपी ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, दोनों कंप्लीट कर लेना। ऑफलाइन आपको बाद में करनी पड़ती है, ऑनलाइन के बाद। और ऑफलाइन में स्लॉट्स इमीडिएटली बुक हो जाते हैं। क्या हो जाता है? इमीडिएटली बुक। तो वेबसाइट जो चैप्टर की होती है उसको मॉनिटर करते रहना पड़ता है। जल्दी से ऑफलाइन को तो रजिस्टर कर ही देना। मजे करते करते ही तुम ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो, 2-3 घंटे की ही रहती है, ज्यादा घंटे की रहती नहीं है। तो ऑनलाइन इमीडिएटली कंप्लीट करना, फिर ऑफलाइन पे मूव हो जाना, और वो भी शिद्दत से कंप्लीट कर ही लेना। फ्यू स्किल्स जो आपको मैंडेटरीली लर्न करने, कोई ऑप्शन नहीं है, करने ही करने हैं। तुम सभी लोगों को करने ही करने हैं। बाद में जाके जब प्रैक्टिस में जाओगे, ट्रेनिंग में जाओगे ना, बोलोगे हर्षल सर थैंक यू, बोलोगे थैंक यू सर। कुछ कुछ स्किल्स ऐसे जो आपने बचपन में शायद पढ़े होंगे, सर बोलोगे यार बचपन में पढ़ा है सर, हमको आता है। तुमको कुछ नहीं आता है, जाओ और वर्ड एक्सेल ये 2 चीजें सीखनी। कहीं पे पैसे भी से मत भरते बैठना, यूट्यूब भी आपका एजुकेटर बन जाएगा। यूट्यूब पे बहुत कोर्सेस अवेलेबल है, उनमें जाओ और वर्ड और एक्सेल की चीजें सीखो। बस वीडियोस मत देखना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना। लैपटॉप या कंप्यूटर पे वर्ड और एक्सेल में एक्चुअली कुछ चीजें बनाओ, एक्चुअली उसको ट्राई आउट करो, क्योंकि बहुत फायदा होगा आपको ट्रेनिंग में जाके। अगर आपके पास ये बेसिक स्किल्स नहीं होंगे, यू विल सफर अ लॉट इन योर ट्रेनिंग। आपको बहुत टाइम लगता है कोप अप करने के लिए। ट्रेनिंग में ऑलरेडी सब कुछ नया होता है, इसमें अगर ये 2 चीजें भी नहीं होंगी ना, वाट लग जाती है, कोप अप ही नहीं कर पाते, बहुत प्रेशर आ जाता है। इसीलिए ये 2 बेसिक स्किल्स के ऊपर कमांड होना ही होना चाहिए। पीपीटी ऑप्शनल, करना है तो कर सकते हो, बहुत रेलेवेंट नहीं होता अपने काम से, लेकिन वर्ड एंड एक्सेल ये तो आपको डे टू डे बेसिस पे लगता है, तो इसके ऊपर काम करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। करना और प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए इसका काम को कंप्लीट कर लेना। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो कहीं से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन फिर बात करते हैं बेसिक कोर्स ऑफ एआई। अगर पॉसिबल होता है तो कोई बेसिक कोर्स है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अगेन इसके लिए भी आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, कोई कोर्स खरीदने की ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन यस देयर आर लॉट्स ऑफ एआई, सिर्फ चैट जीपीटी एक ही एआई नहीं होता है, अलग अलग एआई के टूल्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है। पॉसिबल होता है तो जरा जाके उनको एक्सप्लोर कीजिए। आपके जीवन में काम आने लायक एआई है, जेमिनाई है, आपका चैट जीपीटी है, क्लॉड नाम का एक एआई है, देन गामा नाम का एक एआई है, बहुत सारे एआई के टूल्स हैं। आप उनका बहुत अलग अलग इस्तेमाल होता है हर टूल्स के। तो आप जाइए, आप जाके थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा एआई के बारे में नॉलेज लीजिए। कहीं ना कहीं पे आप जब ट्रेनिंग में जाओगे, प्रैक्टिस में जाओगे, तो इन सारे छोटे छोटे टूल्स का भी आप आपके डे टू डे एक्टिविटीज में कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो इट इज अ हेल्पफुल थिंग टू हैव। एंड जैसा करंट टाइम चल रहा है, इस टाइम में तो बेसिक एआई का नॉलेज तो होना ही होना चाहिए, तो वो एक आप कर सकते हो। एंड अगर 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 पॉसिबल होता है, मैं तो कहता हूं ये भी मैंडेटरीली ही कर लेना। अगर पॉसिबल होता है तो थोड़ा सा ना स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करो, इंग्लिश में बात करने के बारे में। आप ईडीपी में जाओगे ना, तो ईडीपी में भी आपको बार बार स्टेज पे बुलाया जाता है, बार बार आपसे बातें करवा के ली जाती है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ प्रोफेशनल आपको बोलना पड़ता है। अगर आप ऐसे हो, मैं बहुत शाय कैटेगरी का हूं, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ, बिकॉज दिस प्रोफेशन डिमांड्स दैट। तो इसीलिए जितना हो सकता है बातें करने के स्किल्स के ऊपर काम करो, स्पेसिफिकली इंग्लिश में बातें करने की स्किल्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करो। उसके लिए भी क्या है, यूट्यूब वगैरह की आप हेल्प ले सकते हो। लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या वीडियोस है, उनका हेल्प लेके आप स्पीकिंग स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकते हो। कहीं पे भी पैसे आज सच इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट
ये छोटे छोटे स्किल्स जो है ना आगे जाके आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं। बस बाकी तो कुछ नहीं। पेपर आपके कैसे गए हैं, क्या हुआ है, इसके रिलेटेड में बहुत ज्यादा सवाल आपको पूछता नहीं हूं, आपको पहले से पता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू दोस क्वेश्चंस। जो भी है, जैसा भी है, जो भी होगा भगवान जी की इच्छा होगी, देख लिया जाएगा। उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन एज सच करने की जरूरत नहीं होती है ना। मैं कुछ बच्चे लेकिन ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और मे बी उनका रिजल्ट बाय चांस उनको लगता है डाइसी कि सर नहीं छोगा, मुझे लगता है नहीं छोगा, तो हमने क्या पढ़ाई भी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्या? तो ऐसे सिचुएशन में मेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आपसे एडवाइस है, कुछ भी हो जाए आप भी ईडीपी वगैरह तो कंप्लीट कर ही लो, ठीक है? आप भी ये सारी चीजें कंप्लीट कर ही लो। और जो भी ग्रुप में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, जो भी चीज है उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना ईडीपी वगैरह होने के बाद, चालू कर देना रिजल्ट के पहले, ठीक है? यू कैन स्टार्ट आफ्टर ईडीपी। अभी भी अगर आपको पूरा हर खुद पे इतना विश्वास है कि नहीं होगा, तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना चालू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस मोजो में आने के लिए, उस फ्लो में आने के लिए आपको आगे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो थोड़ा सा मजा मस्ती तुम भी कर लो, थोड़े से ये काम तुम भी कंप्लीट कर लो, और फिर क्या कर लेना, फिर बाकी चीजें स्टार्ट कर देना। बढ़िया है। बिना ईडीपी किए आप आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको जरूर से याद से कंप्लीट कर लेना। चलो फिर लोग, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों के लिए एक ही मैसेज है मेरे पास, कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड नेवर एवर एवर बी शाइड अबाउट द रिक्वायर्ड एफर्ट्स। आप सभी लोगों के साथ ऐसी ही मुलाकात होगी, ऐसे ही अगले से प्यारे से सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।